परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है सभी का। रोग विचार, हम लोग रोगो विचार के बारे में जब पढ़ रहे थे उसमें पंच महाभूत, वात पित्त कफ त्रिदोष एवं ग्रहों से कौन से रोग विचार किया जाता है उसका संबंध पढ़ चुके हैं। पंच महाभूत में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तात्विक गुणात्मक वृद्धि एवं वात पित्त कफ त्रिदोष का जो आंतरिक संबंध उसको भी समझ लिए हैं। उसके बाद आज की कक्षा में विशेष करके द्वादश भावों से जो रोग विचार किया जाता है उस संदर्भ को आज हम लोग चिंतन कर लेते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में 12 भाव ही मुख्य होते हैं और इन 12 भावों से ही हमारा संपूर्ण कुंडली का फलादेश किया जाता है। प्रमुख 12 भाव तनु धन सहज श्रोह सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। इन 12 भावों में जब हम लोग चिंतन करते हैं किस भाव से रोग का विचार किया जाता है, तभी प्रथम उत्तर होता है षष्ठ भाव। रोग भाव क्या है न तत्र प्रमुख भाव भवति षष्ठ भाव। षष्ठ भावात् रोगस्य विचारः क्रियते। षष्ठ भाव से केवल रोग का तो विचार नहीं किया जाता है और सबसे बड़ा शत्रु भी, शरीर का शत्रु जो रोग होता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो शत्रु है उसका भी विचार षष्ठ स्थान से किया जाता है। केवल षष्ठ भाव से ही रोग का विचार हम लोग करें क्या? ना और कोई भाव है? उसमें त्रिक भाव हम लोग गिनती करते हैं। त्रिक मतलब 6, 8, 12। किसी भी कुंडली का व किसी भी भाव का जब फलादेश करते हैं, नियम एक है, भावात भावपति च कारकवशात तत्तत् फलम योजयेत। भाव और भाव का कारक एवं भाव का स्वामी, इन तीनों को हम लोगों को एक साथ समन्वय करना पड़ता है और उनके संबंध से, आंतरिक संबंध से ही हम लोग फलादेश करते हैं। उसमें जब त्रिकभाव की प्रसंग आता है, त्रिकभाव दुस्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। त्रिक मतलब 6, 8, 12, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश। खास करके जब द्वादश भावों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है उसको हम लोग चिंतन करते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव को हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रथम भाव से क्या क्या विचार होता है, क्योंकि शरीर संबंधित संपूर्ण विचार प्रथम भाव से हम लोग करते हैं। तनुर्भाव देह चिंता स्वदेहो वर्णो रूपम जन्मम च। स्वयं का विचार एवं शरीर संबंधित रोग कहाँ होता है? शरीर में ही हो रहा है। तो शरीर संबंधित सभी विचार, वर्ण रूप लक्षण गुण चिन्ह आयु रोग भी उसमें जुड़ जाता है। तो बिना शरीर का रोग किसको होगा? ना शरीर को होगा। आत्मा को रोग नहीं हो सकता है, मन को रोग नहीं, मानसिक रोग हो सकता, मन को रोग नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा कारक ग्रह सूर्य, आत्मा को रोग नहीं होगा, परंतु आत्मा कारक ग्रह का निर्बल होने के कारण रोग उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए शरीर, चिन्ह, वर्ण, आयु एवं रोग, सुख दुख तनुभावात मतलब लग्न भाव से हम लोगों को चिंतन करना है। इसीलिए तनुर्भावो देह चिंता कहा गया है। तनु भाव से देह का चिंता हम लोगों को करना है। देह चिंता में निश्चित रूप में रोग जुड़ा रहता है। स्वदेह वर्ण रूप जन्मम च। तो जब भी हम लोग रोग का विचार करेंगे, हम लोगों को निश्चित रूप में कौन से भाव देखना है? ना लग्न भाव को देखना ही है। केवल षष्ठ भाव को देख के छोड़ देना है ऐसा नहीं है। दुस्थान त्रिकभाव 6, 8, 12 आगे विचार करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख भाव जो होगा वो लग्न होगा। किसको रोग होगा? ना लग्न को, शरीर को।
आत्मा को रोग नहीं हो सकता है, मन को रोग नहीं हो सकता है, होगा तो किसको होगा, ना शरीर को होगा। जब तक प्राण शक्ति है तब तक पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। उसी को उसके बाद द्वितीय भाव का जब प्रसंग हम लोग चिंतन करते हैं, उसके संक्षिप्त विचार में हम लोग द्वितीय भाव के चिंतन करें तो वागार्थ भुक्ति नयन स्वकुटुंब भानी। द्वितीय भाव को कुटुंब भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को वाणी भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को विद्या भाव कहते हैं। वाक वाणी, अर्थ धन व संपत्ति, उससे धन विचार करते हैं, वाणी विचार करते हैं, विद्या विचार करते हैं द्वितीय भाव से। भुक्ति विचार भी किया जाता है। जो रोग उत्पन्न का जो मुख्य कारण है वो भुक्ति है, मतलब भोजन है। भोजन रस प्रधान होता है। 6 रस होते हैं, षड रस, कटुक लवण तिक्त मधुर अम्ल कषाय। इन 6 रसों का आस्वादन हम लोग करते हैं, और किससे करते हैं, ना जीवा से। उस जीवा में हम लोग पूर्व कक्षा में भी चिंतन किए हैं, 5 इंद्रियों का संपर्क रहता है, नहीं? तो 5 इंद्रियों में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण से लेके रसना इंद्रिय तक। रसन इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, जो जल तत्व का मुख्य गुण है, रसन इंद्रिय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं ना, जल शब्द स्पर्श रूप रस प्रधान होता है, रस का आस्वादन करते हैं। तो द्वितीय भाव रस आस्वादन का मुख्य भाव है। जैसे हम लोग यदि द्वितीय षष्ठ स्थान में किसी का बुध बैठा है, द्वितीय एवं षष्ठ भाव में भावाधिपति व भाव बुध के साथ संबंध रख रहा है, उस व्यक्ति को कह देते हैं वो कुछ भी खा लेगा। उसका टेस्ट के बारे में अधिक उसको आप लोग कोई भी खाद्य वो खा सकता है, खुद को वो टेस्ट ही नहीं लगता है। कोई भी पदार्थ आप दे दीजिए, कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ दे दीजिए, वो घुल मिला के सब कुछ एक साथ मिला के खा लेता है। मतलब द्वितीय भाव षष्ठ भाव सबसे, षष्ठ भाव का रोग उत्पन्न का मुख्य कारण जो है वो द्वितीय भाव भी है, क्योंकि भोजन से हम लोग प्राण शक्ति हमारा सृष्टि होता है, और वह प्राण शक्ति के द्वारा क्या ना पाचन क्रिया से रोग भी उत्पन्न होना व शक्ति संचार शरीर में होना, ये दोनों का कारण जो है वो द्वितीय भाव है। उस पाचन शक्ति भोजन के द्वारा हम लोग जो शक्ति अर्जन करते हैं उसमें 2 भाग में बट जाता है, एक संतुलन भाग में, एक असंतुलन भाग में। जब संतुलित भोजन हम लोग करते हैं, उस भोजन के द्वारा हमारा जो शक्ति, शारीरिक जो ऊर्जा शक्ति है, वो ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होता है। और असंतुलन व जो भक्षण के द्वारा जो खाद्य असंतुलित खाद्य हम लोग भोजन आहार संग्रह करने के कारण वहां क्या होती है, पाचन शक्ति हमारा सटीक रूप में कार्य नहीं करता है, जिससे हम लोग उस भोजन से रोग हमारे शरीर में सृष्टि होता है। गैस्ट्रिक से लेकर कई सारे रोग भोजन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। सब भोजन करना व नहीं करना, ये सब विचार द्वितीय भाव से हम लोगों को करना चाहिए। इसीलिए वागार्था भुक्ति नयन स्वकुटुंब हानि। एवं और क्या विचार है ना, हम लोग द्वितीय स्थान को चक्षु स्थान कहते हैं। जैसे द्वितीय द्वादश स्थान चक्षु स्थान, तृतीय एकादश स्थान कर्ण स्थान, नहीं? इस प्रकार 12 भावों को आगे जाके हम शरीर के हर अंग प्रत्यंग के बांटेंगे, तो प्रत्येक भाव एक एक रोग का स्थान हो जाएगा उसमें। तो रोग स्थान में नेत्र स्थान जो है वो द्वितीय स्थान, एक वाम नेत्र और दूसरा दक्षिण नेत्र। तो जैसे हमारा वाम नेत्र द्वितीय भाव होगा तो दक्षिण नेत्र क्या हो जाएगा, द्वादश स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार तृतीय भाव यदि कर्ण, एकादश स्थान भी क्या हो जाएगी,
करण स्थान होगी। ऐसे ही इसीलिए तृतीय भाव को भाई बहन साहस व संचार का स्थान हम लोग कहते हैं। दुश्चिक्य विक्रम सहोदर वीर्य धैर्य करणास तृतीय भवनस्य भवन्ति संज्ञाः। एक पुरुष में एक शक्ति होता है वो वीर्य शक्ति, और नारियों में एक शक्ति होता है वो रजस शक्ति। रजस शक्ति वीर्य शक्ति हमारे शरीर के जो सुस्थता के कारण होते हैं। सम्यक रजनिर्गत ही एक नारी का सुस्थता का मुख्य कारण होता है, और सम्यक वीर्य स्थित होना एक पुरुष में, वीर्यवान होना एक मनुष्य का व पुरुष का मुख्य शारीरिक सुस्थता का कारण होता है। ये दोनों किसी भी कुंडली में यदि इन दोनों का हम लोग प्रसंग उठाते हैं तो वहां हम लोगों को तृतीय भाव को देखना पड़ता है, क्योंकि तृतीय भाव क्या है? पराक्रम स्थान है। शक्ति कहां से प्राप्त होता है ना? वीर्य से। खाद्य हमारे संग्रह से ऊर्जा, ऊर्जा से वीर्य, वीर्य से शक्ति हमारे शरीर में संचार होते हैं। और वह शक्ति किस रूप में परिप्रकाश होता है ना? पराक्रम के रूप में परिप्रकाश होता है। तो वो भाव कौन सा है ना? तृतीय भाव। तृतीय भाव जितना मजबूत होता है, जितना बलयुक्त होता है, जितना शुभ ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट होता है, वो व्यक्ति उतना पराक्रमवान, वीर्यवान, शक्तिवान, कार्य करने में समर्थ और अहरह कार्य करने में भी समर्थ होता है। प्रत्येक क्षण वो जागृत रहता है, उसमें शक्ति संचार हो जाता है। तो तीनों के तीनों भाव, लग्न, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों भावों को हम लोग रोगों के विषय में सूक्ष्म रूप से चिंतन हम लोगों को करना पड़ेगा। किसी भी भाव का अभाव हो जाना, किसी भी भावाधिपति पापग्रह में, पापग्रह के द्वारा आक्रांत होना, दुष्ट होना, युत होना, लग्न भाव हो जाए तभी भी रोग उत्पन्न होगा, द्वितीय भाव हो जाए तभी भी रोग उत्पन्न होगा। इसी प्रकार तृतीय भाव हो जाने से भी रोग उत्पन्न करना। तो लग्न से इस तरफ दो भाव एवं लग्न से इस तरफ भी दो भाव का आप लोग चिंतन निश्चित रूप में करें। जैसे लग्न द्वितीय तृतीय, वैसे ही लग्न एकादश, द्वादश, एकादश। क्योंकि जो विचार आप तृतीय भाव से करेंगे वही प्रसंग भी एकादश भाव से भी होगा। इस तरफ से भातृ होगा तो ज्येष्ठ होगा, तो एक स्थान से कनिष्ठ होगा। एक स्थान से पराक्रम का विचार होता है तो दूसरे एकादश भाव से लाभ का विचार होता है। द्वितीय भाव से धन वृद्धि का विचार होता है तो द्वादश व्यय भाव से हानि का विचार होता है। इस कारण से ये लग्न के हम लोग जब कर्तरी योग पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा कर्तरी योग का लक्षण, लग्ना द्वितीय द्वादशे यदि पापग्रहाः स्युः तर्हि पापकर्तरी योगः भवति। पापकर्तरी योग का लक्षण क्या है? लग्न से द्वितीय एवं द्वादश भाव में पापग्रह विद्यमान होने से पापकर्तरी योग होता है, एवं लग्न से द्वितीय द्वादश में शुभ ग्रह होने से शुभकर्तरी योग होता है। पार्श्वगामिनी दृष्टि भी वैसे ही है। यदि षष्ठ अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तभी लग्नस्थ द्वितीय द्वादश के ऊपर पार्श्वगामिनी दृष्टि होगी, उससे भी शक्ति युक्त प्राप्त होता है। जिस तरह हम लोग द्वितीय द्वादश को इंपोर्टेंस दे रहे हैं रोग में, उसी तरह षष्ठ एवं अष्टम को भी देखना है। तो रोग प्रसंग में कितने भावों को भाव हम लोगों को प्राप्त हो गया, तो आप लोग एक बार नोट्स कर सकते हैं। एक तो हो गया कुंडली में लग्न, ठीक है, लग्न जो देह का विचार करते हैं, जो शरीर का विचार है वह क्या है? लग्न। उसके बाद भोजन, जो प्राण शक्ति का संचार का मुख्य कारण है वो भोजन है, वो क्या है? द्वितीय भाव। तृतीय भाव जो वीर्य भाव के रूप में हम लोग जानते हैं, वह जो शक्ति व पराक्रम के स्थान में जानते हैं, वो तृतीय भाव। जिस तरह द्वितीय से हम लोग चक्षु का विचार करते हैं, वह
भोजन का विचार करते हैं व रस प्रधान भाव के रूप में द्वितीय भाव को समझ, उसी प्रकार द्वादश भाव को भी रस का अभाव का भाव कहेंगे। किसी के जन्म कुंडली में यदि द्वादश भाव पाप ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट है, ग्रस्त है, लग्नाधिपति द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो रसहीनता वहां दिखाई देगी। मतलब कुछ भी आप खिला दीजिए, वो पाचन तंत्र उसका खराब होगा, पचेगा नहीं उसके पेट में खाद्य, बार बार उसको समस्या होगी, उससे रोग उत्पन्न होगा, स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए द्वितीय का द्वादश। इसी प्रकार एकादश स्थान, ये हो गए कितने ना, 1 2 3 4 5 भाव हो गए। उसके बाद षष्ठ स्थान जो है वो षष्ठ भाव द्वादश भाव का सप्तम भाव है, एवं अष्टम भाव जो द्वितीय भाव का सप्तम भाव है। इसीलिए अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह निश्चित रूप में सप्तम पूर्ण दृष्टि से किस भाव को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा। षष्ठ स्थान में बैठा हुआ ग्रह निश्चित रूप में पार्श्वगामिनी दृष्टि के रूप में 12वें घर को, वे भाव को देखेगा। उससे लग्न भाव पार्श्वगामिनी दृष्टि से युक्त होगा, और लग्न भाव जब पार्श्वगामिनी दृष्टि से युक्त होता है तब भी क्या बन जाता है, वहां शुभ ग्रहों के द्वारा शुभत्व, पाप ग्रहों के द्वारा पापत्व का प्रभाव हम लोगों को प्राप्त होता है, उससे भी रोग उत्पन्न होता है। तो 5 2 7 भाव हम लोगों को चिंतन करना है रोग विचार के प्रसंग में। और कोई बचा है क्या? तभी तो हर भाव से हम लोगों को रोग विचार करना पड़ेगा। जैसे इस प्रसंग से क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है ना, हर ही भाव, प्रत्येक भाव ही मुख्य है। उसमें जब षष्ठ भाव का चिंता करते हैं, रोग, शत्रु एवं बाधाएं, मातुल का विचार भी षष्ठ स्थान से किया जाता है। कहते हैं रोग, रिपु, षड विकार, श्रम, क्षत, व्रणादि विचार, व्रण घाव का विचार, ऑपरेशन का विचार, ये सब षष्ठ स्थान से किया जाता है। और इसमें प्रभाव क्या है, इस भाव पर ग्रहों का प्रभाव और उनके परिणाम हम लोगों को अवश्य चिंतन करना है रोग विचार में। छठे घर के स्वामी का पीड़ित होना स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे देता है। उसमें एक श्लोक भी नोट किया गया है, उदाहरण के लिए एक ही श्लोक नोट किया हूं, लेकिन जब रोग के विचार प्रसंग आएगा अनेक श्लोक यहां प्राप्त होगा। एक श्लोक है, षष्ठे से पाप युक्ते च रोग पीड़ा प्रजायते। षष्ठ भाव यदि पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, वहां निश्चित रूप में रोग पीड़ा होती है, रोगाग्रस्त होता है मनुष्य। उसके बाद जब हम लोगों को 12 भावों का चिंतन करना है, उसमें अष्टम भाव महत्वपूर्ण मृत्यु स्थान है, रोग के कारण मृत्यु वर्ण लोग करते हैं, और बड़े बड़े रोग आजकल होता है, उसका उपशमन उपाय कुछ नहीं है। प्रतिकार हम लोग जितना ग्रह उपचार कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, व्यक्ति को रोगाक्रांत होके मृत्यु होना ही होना है। उस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, अष्टम भाव जो है वो प्रमुख स्थान होता है रोग विचार में। इसीलिए दीर्घायु होना अथवा अल्पायु होना, मध्यमायु होना, वो अष्टम भाव से पता चलता है। आयु विचार को प्रसंग को हम लोग समझे हैं। पुराने पुराने बीमारी एवं सर्जरी इत्यादि विचार, ये सब अष्टम भाव से हम लोगों को पता चलेगी। सर्जरी समझते हैं हम लोग, जो शल्य चिकित्सा होती है उससे अष्टम भाव से पता चलता है। छिद्र स्थान भी कहा जाता है, शरीर में हमारा 9 छिद्र होते हैं, और 9 छिद्रों में जो रोग उत्पन्न होते हैं, रंध्र स्थानों में, चक्षु में, नासिका में, मुख में, 2 कर्ण और गुह्य द्वार एवं जनन इंद्रिय द्वार, इस प्रकार शरीर में 9 छिद्र होते हैं। इन 9 छिद्रों के स्थान में यदि हमारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, वह अष्टम भाव ही उसका मुख्य कारण होता है। मृत्युर दुखम रणम छिद्रम व्याधि मृत्यु भयम तथा, ये अष्टम भाव का विचारणीय विषय है।
आठवें घर में यदि पाप ग्रहों का संबंध हो जाए तो निश्चित रूप में वहां रोग उत्पन्न होगा। एक ही उदाहरण में लिखा हूं, अष्टमे शनि भौमोच्च दीर्घ व्याधि प्रदायको। अष्टम भाव में हम लोग दीर्घायु कहते हैं शनि बैठने से, लेकिन दीर्घायु होना हमेशा उत्तम होता है ऐसा नहीं है। दीर्घायु होके रोगाक्रांत होना सबसे बड़ा कष्ट है। आप लोग जानते हैं, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, लेकिन पूर्व जन्म का विचार किस भाव से हम लोग करते हैं ना, 12वें भाव से। व्यय भाव से हम लोग पूर्व जन्म का विचार करते हैं, प्रारब्ध हमारा क्या था, और वो प्रारब्ध जितना पाप कर्म से युक्त होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, शनि अष्टम में हम लोगों को प्राप्त होगा। और शनि अष्टम में प्राप्त होने से दीर्घायु योग बन जाए, तभी अष्टमे शनि भौमोच दीर्घ व्याधि प्रदायक, दीर्घ काल तक वो व्याधि से रोग से आक्रांत रहता है वो मनुष्य। बहुत बुढ़ापे में 100 वर्ष तक जीवित रहना और सैया में लेटे लेटे रहना, 10 वर्ष यदि हम लोग केवल सैया में पड़े रहे रोगाक्रांत होके, उससे जीवित होना मृता होना वो दोनों बराबर है, बहुत कष्ट है। उससे मर जाना अच्छा है, क्योंकि हम पीड़ित रहेंगे तो हमारे चतुर्पार्श्व में जो हमारे परिवारजन है वो भी समस्या से युक्त रहेंगे, है ना। यही कारण है। तो अष्टम भाव में शनि मंगल ये दोनों बैठ जाने से दीर्घ काल तक रोग युक्त रहता है मनुष्य, ये एक लक्षण है। शनि या मंगल 8वें घर में होने से लंबे समय तक बीमारी हो सकता है। अष्टम भाव के बाद दुस्थान में एक व्ययभाव भी होता है, और व्ययस्थान रोग विचार में प्रमुख स्थान भी होता है, क्योंकि द्वादश भाव जितना पाप ग्रहों से युक्त होगा उतना बीमारी बढ़ेगी। अस्पताल में भर्ती होना, नुकसान होना, अथवा बंदी हो जाना, कारावास हो जाना, इसका लक्षण भी व्ययभाव से हम लोगों को पता चलता है। स्वास्थ्य व्यय और दीर्घकाल की बीमारियों से संबंधित जो विचार है वो भी व्ययभाव से हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म कृत पाप के कारण व्ययभाव में हमारे पाप ग्रह बैठ जाते हैं। जैसे राहु से व्ययभाव का विचार किया जाता है, आप लोग भाव प्रकाश यदि पढ़ेंगे उसमें प्राप्त होगा, व्ययभाव पूर्व जन्म का विचार व्ययभाव से किया जाता है, उसी तरह राहु से भी व्ययभाव का विचार किया जाता है। तो 12वें घर को प्रभावित करने वाले ग्रह और उनका प्रभाव के बारे में हम लोगों को चिंतन निश्चित रूप में रोग विचार में करना है। और वेशे पाप युक्ते च रोग पीड़ा विनिर्दिशेत, व्ययभाव पाप ग्रहों से युक्त होने से रोग पीड़ा का चिंतन हम लोगों को करना है। अन्य भाव में हम लोग तो प्रथम भाव को समझे हैं, उसके बाद प्रथम का जो 7वां भाव होता है वो हमारे पत्नी स्थान का होता है। हम पीड़ित होंगे तो हमारी पत्नी परेशानी होगी, किसी किसी पत्नी विच्छेद भी हो जाता है, वो भी एक रोग पीड़ा है। दाम्पत्य जीवन जिसका कलह चल रहा है उसको मानसिक रोग व मानसिक तनाव कंटिन्यू रहता है, स्वाभाविक बात है। तो वो भी एक रोग से गिनती होती है, क्योंकि मनः रोग एक हमारा प्रसंग है, और उसके ऊपर कई सारे दैवज्ञों ने बहुत सारे विषय रोग विषय में लिखे हुए हैं। और उस समय हम लोगों को सप्तम भाव को एक बार चिंतन करना पड़ेगा। किसी प्रकार के भी मानसिक तनाव हमारे हो सकते हैं, सप्तम भाव जनित मानसिक तनाव हो सकता है, दसम भाव कर्म संबंधित मानसिक तनाव हो सकता है किसी व्यक्ति को, चतुर्थ सुख समृद्धि भौतिक सुख प्राप्ति की जो कामना होती है उस कामनाओं के कारण कामात भवती सम्मोह, सम्मोह सृष्टि हो जाता है, उस मोह के कारण लोभ, कामात भवती क्रोध, उससे क्रोध लोभ मोह मद माया, ये जो 6 शत्रु उत्पन्न होते हैं उससे भी व्यक्ति रोगाग्रस्त होता है। और यही सब कारण है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया आश्चर्य, जो षड शत्रु होते हैं हमारे
जीवन के, वही शत्रु ही हमारे रोग उत्पन्न के मुख्य कारण होते हैं। और ये सब सृष्टि कहाँ से होता है ना, ये चार भौतिक सुख स्थान से। हमारी कुंडली में, एक जन्म कुंडली में चार भाव है, जो केंद्र भाव जिसको हम लोग कहते हैं, जो अनित्य शुभ स्थान है। नित्य शुभ स्थान नहीं है, अनित्य है। शरीर अनित्य है, सुख स्थान व चतुर्थ भाव व वाहन ये सब अनित्य है, पत्नी वो अनित्य है, कर्म भी हमारा अनित्य है। ये अनित्य शुभ स्थान जितने होते हैं वो हमारे रोग उत्पन्न में भी कारण बन जाते हैं। कैसे? ये तो रोग उत्पन्न के कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र भाव है, शुभ स्थान है। जितना इसका वृद्धि होता है उससे हमको रोग होता है। जैसे आप लोग एक बार चिंतन कर लीजिए, किसी को प्रमोशन नौकरी में प्राप्त हो गया, कोई रेगुलर हो गया, उसके बाद उस पद की आकांक्षा रहती है, बढ़ जाती है उसको, कैसे प्रमोशन होगा, उससे अधिक कैसे पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्ति अधिक वृद्धि कैसे होगी, उस चिंता में वो कुचिंता भी उसमें आ जाता है। उस व्यक्ति में हमेशा उस चिंता में वो लिप्त रहता है, पद वृद्धि पद प्राप्ति के चिंता में। जिसको एक पद प्राप्त हो गया, वो द्वितीय पद की लालसा उसके मन में जागृत हो जाता है, वो ही उसका लोभ का कारण बन जाता है। जिसको कुछ कहीं कुछ परिश्रम किया, परिश्रम जितना किया है, 2 घंटा 4 घंटा परिश्रम मेहनत के बाद उसको 4,000 रुपया मिला, तो 4,000 के बाद वो 8,000 कमाने की इच्छा रखता है। तो ये जितने सारे सुख स्थान, चतुर्थ वाहन, एक वाहन खरीदने के बाद 2 पहिया खरीद लिए, तो उसके बाद 4 पहिया कैसे खरीदें, वो 4 पहिया की सुख भोग कैसे हम लोग प्राप्त करें, जमीन के बाद मकान बनाने की सुख कैसे प्राप्त करें, अच्छे गद्दी में सोने की कैसे सुख प्राप्ति। जो भौतिक सुख स्थान है वो 4 ही भाव होते हैं। इन चारों ही हमारे अनित्य शुभ स्थान होते हैं। उसके कारण, अनित्य शुभ स्थान के कारण हम लोगों को काम, काम से क्रोध, से लोभ, लोभ से मद, माया, माश्चर्य, ये 6 शत्रु उत्पन्न होते हैं। उससे मनुष्य, सबसे बड़ा क्या रोग उत्पन्न वहां होता है ना, मानसिक तनाव, मानसिक रोग से वो व्यक्ति ग्रस्त होता है। इसलिए ये 4 भाव को आप हल्के में भी रोग विचार में हम लोगों को नहीं लेना है। और बचे 5 और 9, क्योंकि सभी भाव हो गए क्या, रोग विचार संबंधित विचार हो गए। पंचम नवम स्थान को नित्य शुभ स्थान कहा जाता है, वो अनित्य नहीं है, क्योंकि नवम जो है वो धर्म स्थान एवं भाग्य स्थान के रूप में हम लोग गिनती करते हैं, तो वो नित्य है। इसलिए जितना धर्म की वृद्धि होगी, जितने शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होगा नवम पंचम भाव, उतना हमारा रोग समाप्ति होगी, निरोगता उतना बढ़ेगा। बहुत ज्यादा पंचम नवम भाव में शुभ ग्रह बैठ जाने से हम लोगों को फायदा होता है। एक बिंदु हम लोग हमेशा दिमाग में बैठाते हैं, जो त्रिषणाय स्थान होता है, त्रिषणाय स्थान में पाप ग्रह एवं त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह ये चलते हैं, अधिक हानिदायक नहीं होते हैं। केंद्र में शुभ बैठे व अशुभ बैठे, उनका फल मिलजुला के रहता है, मिश्रित रहता है। वो शुभत्व भी होते हैं, अशुभत्व भी होते हैं। त्रिक भाव में कोई भी बैठ जाए वो हमेशा अशुभत्व रहता है। 6, 8, 12 में कोई भी बैठ जाए वो अशुभत्व रहता है। इस प्रकार हम लोग भाव का चिंतन करते हैं। इसीलिए सप्तम भाव, दशम भाव को भी स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग क्योंकि जब कोई रोगाग्रस्त है, उसके कर्म में बाधा होगा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, बार बार मेरा तबीयत खराब हो रहा था, तो मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, और कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इस कारण से आप लोग भी क्या होते हैं, हमेशा रेगुलर मेरे साथ जुड़ नहीं पाते हैं। उससे कक्षा भी छूट जाता है, आपका भी समस्या, मेरा भी समस्या। 2-4 दिन के बाद आपका विश्वास टूट जाता है, अरे गुरुजी रेगुलर कक्षा नहीं लेते हैं, उनका कक्षा हम लोग ज्वाइन ना करें, ये भी मन में आ जाता है, आता है ना। ऐसे ही प्रत्येक कर्म में रोग ही बाधक हो जाता है।
कर्म क्षेत्र का मुख्य बाधक जो है वो रोग है। कोई भी आप कर्मकांड व पंडिताई व ज्योतिष का जन्म कुंडली निर्माण कर रहे हैं, उस समय आप लोगों को यदि अधिक से अधिक ज्वर होगा व कोई रोग से आप पीड़ित होंगे, तभी आपको निश्चित रूप में वो संपादन करने में समस्या होगी, है ना। तो इस प्रकार 12 भावों का हम लोगों को चिंतन करना है। एक फलदीपिका ग्रंथ है और बृहद जातक ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथ को रोग विचार में हम थोड़ा सा सामान्य चिंतन करेंगे। इसके बाद कक्षा को विराम दूंगा। कल इसके ऊपर विशेष प्रसंग हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। जब बृहद जातक में वराह मिहिराचार्य लिखते हैं, शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानी ऊरु जानु जंघ चरणावीति राशयो अजाद्याः काल नरस्य वयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सदसत ग्रह संयोगात पुष्टाः शोपद्र वास्ते च। ये लघु जातक का श्लोक है, बृहद जातक का नहीं, लघु जातक का श्लोक है। बृहद जातक का विषय भी ऐसे ही है। शीर्ष 12, ये जो काल पुरुष है, ये काल पुरुष को शीर्ष स्थान से लेके चरण स्थान तक 12 भागों में बांटा गया है। शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, वस्ति, गुह्य, ऊरु, जानु, जंघ, चरण। समझ रहे हैं कैसे बांटा गया है? शीर्ष, शीर्ष, ये शीर्ष स्थान, इसको मेष राशि के रूप में गिनती किया गया है। मुख वृष राशि के रूप में, मुख के बाद बाहु मिथुन राशि के रूप में, ये हृदय स्थान को कर्क राशि में, शीर्ष मुख बाहु हृदयोदर उदर सिंह राशि, कटी कन्या, गुह्य तुला, वृश्चिक ये दोनों जंघा, शीर्ष मुख बाहु हृदय कटी वस्ति ऊरु जानु जंघ, जंघ ऊरु, ये ऊरु स्थान है, ये जानु है, जानु धनु राशि, जानु मतलब ये जो जॉइंट है शरीर के, ये जॉइंट जानु धनु राशि। उस प्रकार धनु के बाद मकर, कुंभ, लास्ट में चरण में मीन। इस प्रकार 12 राशि में 12 भावों को बांटा गया है। शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर कटी वस्ति गुह्य ऊरु जानु जंघ चरण वीति राशयो अजाद्या काल नरस्य अवयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले। पुरुषों का ये चिंतन प्रसव काल में, जन्म काल में हम लोगों को चिंतन करना है। जिस राशि में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं वह अंग पुष्टत्व होता है। पुष्टाहा शोपद्रवास्ते च वहां कहा गया है। जैसे किसी जन्म कुंडली में यदि धनु राशि में शुभ ग्रह बैठे हैं, धनु राशि का जो अंग है, तो जंघा है, वो सुदृढ़ होता है। मीन राशि में अधिक शुभ ग्रह बैठेंगे तो चरण सुदृढ़ होगा। मेष राशि में शुभ ग्रह बैठेंगे तो शीर्ष स्थान सुदृढ़ होगा। और पाप ग्रहों की प्रभाव दृष्टि युति होगी तो क्या होगा? शीर्ष स्थान में रोगाक्रांत होगा। ये विभाजन किया गया है रोग विचार में। इसको हम लोगों को चिंतन निश्चित रूप में करना है। 12 राशियों का जो विभाजन है उसको दिमाग में बैठाना है। शीर्ष मुख वृष राशि, किसी भी जन्म कुंडली में वृष राशि में पाप ग्रह बैठे हो और पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, वहां मुख रोग उत्पन्न होगा। इसका 12 भावों के जैसे 12 राशियों की चिंतन है, फलदीपिका ग्रंथ में उसी प्रकार 12 भावों का चिंतन हम लोग करते हैं। ये कल की कक्षा में आगे हम लोग पढ़ेंगे। 12 भावों का चिंतन जो काल पुरुष के अंग अभय विभाजन करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बाद आगे
अन्य रोग फल विचार में प्रसंग को पढ़ेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो करे, शायद कल की कक्षा नहीं हो सकता है, मैं मुझे भी कल कहीं जाना है, इसीलिए परसों की कक्षा होगी, 18 तारीख को कक्षा होगी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद है। समस्या होगी तो वीडियो वहां आप लोग देख लेंगे। यदि इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा गूगल मीट में, आप लोगों को प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में जाके वीडियो देख लेना है।